जी। तो आज हम मनुस्मृति भाग 13 को यहाँ से आरंभ करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ओम ओम सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। और भाई देखो, स्टार्टिंग में मैं बता दे रहा हूँ, कोई किसी को गाली वाली नहीं देगा, सब अपना आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। जो डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं उनको सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम होता है। आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप सब लोग बस ध्यान से पढ़ते जाएं, किसी का कोई जवाब ना दें, बस, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। पेज नंबर है 150 और हमारे पास में है विशुद्ध मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति का अध्याय नंबर 4 और आज हमको करना है शुरू 149th पौर्विकीम्स। एक मिनट। पौर्विकीं समरञ्जान्ति ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते। ऋषि कहते हैं कि पुनर्जन्म की अवस्था का स्मरण कर लेने पर फिर भी यदि वेद के अभ्यास स्वाध्याय में लगा रहता है तो निरंतर वेद का अभ्यास करने से मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं भावों की तुलना के लिए 12:102 श्लोक में कहा भी गया है। तो वृद्धो, ये तो इसको आप 149th को इस तरीके से समझें कि पुनर्जन्म की अवस्था का स्मरण कर लेना चाहिए कि हम जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना ही हमको अपना जो आगे का जन्म है, जो आगे की अवस्था है, वो अच्छी प्राप्त होगी। इस प्रकार से व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस श्लोक में कहा गया है। आगे चलते हैं 154th जो श्लोक है। अभिवादयेद् वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकं कृताञ्जलिरूपासीत गच्छतः पृष्ठो अन्वियात्। कहा है कि मनुष्य सदा वृद्ध जनों, विद्या और आयु में बड़ों को पहले अभिवादन यानी कि नमस्कार करे और आने पर बैठने के लिए अपनी ओर से आसन प्रदान करे। बैठ जाने पर फिर कहा है कृतांजलि ही उपासीत, अर्थात हाथ जोड़ने की शिष्टता के बाद उनके पास बैठे और उनके योग्य कर्तव्य पूछे और उसको पूर्ण करे। लौटते हुए कुछ दूर तक पीछे पीछे जाकर विदा करे। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बहुत बारीक बारीक एटिकेट्स एंड मैनर्स हमारे बच्चों को तो आजकल कहाँ पता है। कहा गया है कि जैसे ही कोई विद्वान, कोई अतिथि या फिर कोई आपसे आयु में बड़ा हो, वृद्ध हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि आपके सामने आता है, सबसे पहले आप कृतांजलि यानी कि आप उसके सामने हाथ जोड़ें और उनको नमस्ते करें, हाथ जोड़ करके नमस्ते करें। फिर दूसरा क्या बताया है, उनको पहले अपने आसन से उठना है, फिर हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, फिर उनको बैठने के लिए स्थान दें। जब वो बैठ जाएं तो फिर उनसे पूछें क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, जैसे कि उनके लिए पानी याद दिला करके दे। वो तो एक सामान्य जो मैंने पिछले श्लोकों में बताया था। फिर उनसे पूछें, बैठे नहीं एकदम से उनके सामने, फिर उनसे पहले पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वो अभीष्ट कार्य जो उन्होंने बताया, उस अभीष्ट कार्य को कर भी दें। फिर जब वो जाने लग जाएं तो ऐसा नहीं कि आप अपने आसन पर बैठे हुए हैं और उनको भेज दिया कि हाँ भाई आप लोग जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको उनके पीछे पीछे जाना है, छोड़ने के लिए बाहर तक भी। प्रत्येक मेहमान को, जो कोई आपसे बुजुर्ग हैं, उनको, विद्वानों को जाना चाहिए। तो ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं एटिकेट्स एंड मैनर्स की, इसलिए मनुस्मृति पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब बताइए आप ही, क्या हमको ये एटिकेट्स एंड मैनर्स नहीं लेने चाहिए? क्या हमको ये सब चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? क्या हम इसी के लिए मनु का विरोध कर रहे हैं कि ताकि हम ये एटिकेट्स एंड मैनर्स ना सीख सके? मुझे तो लगता है कि जो मनु महाराज का
विरोध करते हैं वो तो एकदम इस पृथ्वी को ही अशिष्टाचारी बनाना चाहते हैं, इस पृथ्वी को ही पूरी तरीके से निरक्षर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो मनुस्मृति का विरोध कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपको कुरान की बहुत सारी आयतें बताई हैं, कुरान के बारे में बताया है। बहुत सारे लोगों ने कुरान खरीदी भी है, पढ़ी भी है। कुरान में जिस समय कोई मैटर चल रहा होता है, मेरी कुरान कहाँ रखी है, कुरान में यदि कोई आयत चल रही होगी तो उसके चलते चलते अचानक से पता नहीं कहाँ की बात चलने लग जाती है। निसंदेह तुम्हारा पालनहार अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती की 6 दिन यानी कि 6 दिन में रचना की, फिर वो सिंहासन पर स्थापित हुआ। वही मामलों की व्यवस्था करता है, उसकी अनुमति के बिना कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अतः तुम उसी की उपासना करो। क्या तुम सोचते नहीं? मतलब बहुत अच्छी बात चल रही होगी, अचानक से पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या तुम सोचते नहीं? भाई क्या नहीं सोचते हैं? भाषाईगत मतलब कहेंगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है, फलाना ढिमकाना, और जैसे ही वो डिस्क्लोज होने को होगा कि कैसे बनाया, वैसे ही अल्लाह, ये बीच में किसी का फोन आ गया था, भाई बिल्कुल फोन मत करो, ये डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास। तो जैसे ही ये पता लगने को होगा कि भाई किस प्रकार से बनाया, वैसे ही तुरंत क्या आ जाएगा, अल्लाह मेहर करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है। मतलब कोई भी चीज को क्लियर नहीं बताया जाता है, लेकिन यहां सिस्टमेटिकली शुरू से लेके आखिर तक, यानी कि एटिकेट्स एंड मैनर्स की यदि बात चल रही है तो एटिकेट्स एंड मैनर्स ही सबसे पहले आपको बताए जाएंगे, उन्हीं के ऊपर बात चलेगी सिर्फ, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ही बारीकी से बताया है। आप भी सब लोग अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाएं, ठीक है? और कोई भी विधर्मी कभी भी बीच में आए तो उसको गाली ना दें। वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, उसको अपना थकना है थकने दो, उससे कान में कुछ ना कुछ तो गिर ही रहा है ना कुछ तो जा ही रहा है। अब देखो उसके आगे क्या कहते हैं ऋषि 155वें श्लोक में, श्रुति स्मृत्युदितं सम्यं निबद्धं स्वशु कर्मसु धर्ममूलम निषेवेत सदाचारम अतिन्द्रितः। अर्थात अतंद्रितः क्या कहते हैं? तंद्रा बोलते हैं ना, तो अतंद्रा कहा गया है। मनुष्य सदा आलस्य प्रमाद छोड़ करके अर्थात सावधान बनकर वेद और स्मृति में कहे गए स्वेषु कर्मसु सम्यक निबंध, यानी कि जो सभी कर्तव्यों का आधार है, अर्थात जो सभी कर्तव्यों के साथ अनिवार्य रूप से पालनीय है, उस धर्म के मूल का सदाचार ही पालन करे। अर्थात गृहस्थ सदा ही आलस्य को छोड़कर वेद और स्मृति यानी कि वेद और मनुस्मृति के वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मों में निबद्ध और धर्म का मूल सदाचार ही जानते हुए आचरण करे, किस कभी भी उससे बाहर आचरण ना करे। देख लो जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए गृहस्थ हैं, ध्यान दो, ऋषि कह रहे हैं वेदानुकूल आचरण करना चाहिए और जो हमारी मनुस्मृति में कहा गया है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। और जो अभी गृहस्थ नहीं हुए हैं वो तैयारी कर लीजिए कि आपको भी इसी प्रकार से करना है। 156 इसमें कहते हैं आचार लभ्यते ह्यूरा आचार अदीप्सिताः प्रजाः आचाराद्ध अन्यध्य अमाचारो हन्त्यलक्षणम। आचारात ईप्सिता प्रजा किसको कहते हैं? सदाचार से ही मनचाही संतान उत्पन्न होती है। और आचारात अक्षय धनम, सदाचार से ही अक्षय धन लभते यानी कि प्राप्त होता है। और आचारः अलक्षणम हन्ति, अर्थात धर्माचरण सारे अधर्म युक्त बुरे कार्यों को विनष्ट कर देता है, मार देता है। ऋषि कह रहे हैं सदाचार या धर्माचरण से ही दीर्घ आयु, सदाचार से ही मनचाही संतान, सदाचार से ही अक्षय धन यानी कि कभी न समाप्त होने वाला धन
प्राप्त होता है। धर्माचरण सारे अधर्म युक्त बुरे लक्षणों का नाश कर देता है। बताओ, क्लियर एंड कट। हिंदुओं, सनातन वैदिक धर्मियों, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे हजारों हजार जन्मों का प्रतिफल है कि तुमको ईश्वर ने पहली चीज भारतवर्ष में और दूसरी चीज सनातन धर्म में पैदा किया है, जहां ईश्वर ने, जहां तुम्हारे ऋषि मुनियों ने तुम्हारे साथ मखौल नहीं किया है। मखौल का मतलब समझते हो, मजाक नहीं किया है। अर्थात ईश्वरीय पुस्तक कह करके और कोई चुटकुलों वाली किताब नहीं पकड़ा दी है। तुमको जो भी कुछ समझाया है बहुत सिंपल, मतलब तुमको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग लड़ाना नहीं पड़ेगा कि दहा का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा भेड़ दूँ क्या, यहाँ सेट कर दूँ क्या है। दहा का मतलब वैसे तो फैलाना है, लेकिन यार साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो दहा का मतलब यहाँ कुछ और जोड़ देते हैं। चलो तो ना ऐसा कर देते हैं, उसको क्या बनाएं, फुटबॉल बना दें या गेंद बना दे या फिर ऑस्ट्रिच एग बना दे। तो वो नहीं दिया तुम्हारे ऋषियों ने। तुम्हारे ऋषियों ने बिल्कुल क्लियर एंड कट कहा है जो भी कहा है। इसलिए सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान का, ईश्वर का ये धन्यवाद किया करो कि हे ईश्वर, आपने हमको हजारों हजार जन्म का ये प्रतिफल दिया है कि हमको इस मानव योनि में जन्म मिला है, भारत में जन्म मिला और हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जन्म मिला है। प्रतिपल इसके लिए कृतज्ञता अपनी अर्पित किया करो। नेक्स्ट में, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधि तो अल्पायुरेव च। ऋषि कहते हैं जो दुराचारी पुरुष है वह संसार में निंदा का पात्र बनता है। देखो पहले सदाचार के बारे में बताया है और यहां क्या कह रहे हैं, सदाचार के फायदे बताए और अब दुराचार के नुकसान बताएंगे। जो दुराचारी पुरुष है वह संसार में निंदा का पात्र बनता है, निरंतर रोगों से ग्रस्त रहता हुआ, दुख को भोगने वाला और कम आयु वाला होता है, अर्थात उसकी आयु घट जाती है और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखिए अब नेक्स्ट, सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचार वान्नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। अर्थात जो मनुष्य विहित विद्या आदि सब लक्षणों से रहित होते हुए भी यदि सदाचारी है, सत्कर्मों के प्रति श्रद्धावान है और ईर्ष्या द्वेष निंदा से रहित है, वह 100 वर्ष पर्यंत जीता है। अर्थात इन गुणों वाले व्यक्ति की आयु बढ़कर भी 100 वर्ष के बराबर हो जाती है। अब ध्यान दो कि ऋषि कह रहे हैं कि भले ही आप बहुत बड़े विद्वान ना हो, मान लिया आप गुरुकुल नहीं जा पाए, मान लिया आप बहुत सारी शिक्षा दीक्षा नहीं कर पाए और वेद आदि नहीं अध्ययन कर पाए, लेकिन आप सदाचारी हो। सदाचारी क्या होता है? सदाचारी होता है जो सत्य आचरण का पालन करता है, जो कि मनुष्य से एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, जो भी कोई ऐसे एक्सपेक्टेड, जो मनुष्यों से हम एक्सपेक्टेशन करते वैसा आचरण करे, वो व्यक्ति भले ही अक्षर ज्ञान उसको भले ही ना हो, लेकिन वो फिर भी शतायु को प्राप्त करता है। अब सदाचरण का इतना बड़ा लाभ बताया है। दूसरी तरफ तुम्हारे टक्कर पे एक और किताब है जिसको मनुस्मृति के अपोजिट रखा जाता है इस किताब को। तो वो क्या कहती है? वो कहती है, मतलब उसके हिसाब से शरिया कानून चलाने की कोशिश करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 4 शादी कर लो, 20 बच्चे पैदा करो, सब अल्लाह की देन है। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, सत्य सनातन की सारी वीडियोस देख ली हैं क्या? जो वेदों के ऊपर जो सीरीज आ रही है, ये बहुत अच्छी सीरीज है, उस सीरीज को जरूर देखना। ठीक है, वो सीरीज हमने जो लगातार हम लेकर के आए हैं, उस सीरीज को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है।
वो घोट के पी लेनी है। वेदों के जो जो मंत्र उसमें मैंने बताए हैं उनको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि तुम लोगों को, हम लोगों को ये मुसलमान लोग लगातार हमारे वेदों का नाम ले ले करके बेवकूफ़ बनाते आए हैं कि तुम्हारे वेदों में यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, और इसको सब लोगों में फैलाओ। मैं बिल्कुल कहूँगा कि इन वीडियोस को तो बहुत चलना चाहिए आप लोगों के होते हुए। मेरे पास में मेरे भाइयों की कोई कमी नहीं है, बहनों की कोई कमी नहीं है। आप लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं यहाँ। आप लोग इन सब चीज़ों को घर घर तक फैलाएं, लोगों को बताएं कि हमारे देखो वेदों में कहाँ कहाँ साइंस है। 5-5, 6-6 साल का बच्चा भी रेफरेंस दे कि ऋग्वेद के इस सूक्त के इस मंडल में ये वाले मंत्र में कहा गया है कि वर्षा इस प्रकार से होती है। देखो ये है ईश्वरीय पुस्तक। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी मुझे हाँ में लिख के एक बार बताएं। तब तक मैं श्लोक पढ़ता हूं। कह रहे हैं परवश कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। यद्तत्परवशम कर्म तत्तद्यते तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् यद्यदात्मवशं तु स्यात् तत्तत् सेवते यत्नतः। अर्थात मनुष्य जो जो पराधीन कर्म है उसको प्रयत्न पूर्वक छोड़ देवे, और जो जो अपने अधीन कर्म हो उसको प्रयत्न पूर्वक किया करे। क्या कहा है? इसीलिए कहते हैं कि जितने भी लोग गुरुकुलों से निकलते हैं वो लोग कभी भी किसी की नौकरी चाकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो नौकरी चाकरी किसी की? क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ रहती है कि नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी देनी है। ये खास तौर पे ध्यान रखना कि वो कुछ ना कुछ अपना काम शुरू करेंगे, अपना, चाहे उनको पढ़ाना है, ट्यूशन देनी है, कुछ भी करें, चाहे वो कोशिश करते हैं कि अपना कुछ ना कुछ कार्य को स्टैब्लिश करें। तो ये तो हुई एक नौकरी की बात। वैसे नौकरी भी पराधीन ही है, लेकिन जो पूरी तरीके से पराधीन हो, अर्थात पूरी तरीके से गुलामी में कार्य करने वाली बात हो, तो उसका सदा ही त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी बात आती है कि जो आजकल के तथाकथित दलितवादी हैं वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को तो क्या रखा गया? बंधुआ मजदूर रखा गया। अब बंधुआ मजदूर वो लोग कैसे रख सकते हैं जो मनुस्मृति पढ़ते हों? अब या तो वो लोग मनुस्मृति नहीं पढ़ते थे, और या फिर वो किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रखते थे। मनु महाराज ने कभी से लेके कभी तक, देखो 4थे अध्याय के 159वें श्लोक तक मैं पहुंच चुका हूं। यहां तक कहीं भी मनु महाराज ने ये नहीं कहा है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये केवल सवर्णों के लिए है, ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए है, SC ST के लिए, किसी के लिए, या सबके लिए, या किसी के लिए भी नहीं, मनुष्य मात्र के लिए है। ठीक है? मनुष्य मात्र के लिए वेद हैं, मनुष्य मात्र के लिए ही मनुस्मृति है, क्योंकि नाम ही मनुस्मृति है। मनुष्यों के लिए सभी मनुष्य कहां से पैदा हुए भाई मेरे? वो भी तो सबके सब मनु महाराज से ही हुए हैं। तो इस वजह से मनु महाराज के ऊपर या मनुस्मृति के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों के रहते कोई भी मनुस्मृति के ऊपर उंगली ना उठा पाए। और आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो आप पढ़ते हैं वो दूसरों को पढ़ाएं और समझाएं, और खुद नहीं समझा पढ़ा सकते तो इन वीडियोस को दिखाएं। और वीडियोस को वैसे नहीं दिखा सकते, डाउनलोड कर लो, अपने फेसबुक पे इसको पोस्ट कर दो, फेसबुक पे जाओ वहाँ पोस्ट कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना? तो किया करो, अपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया करो, अपने यूट्यूब चैनल हो तो उस पर अपलोड कर दिया करो, बीच बीच में से कट कट करके छोटी छोटी वीडियोस बना के इनकी वैसे फैला दिया करो। अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है? इन वीडियोस को मैं कॉपीराइट में नहीं डालूंगा। ये चैनल पे कोई कॉपीराइट नहीं है, इस चैनल के ऊपर कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, इस चैनल की कोई इनकम नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए इसको जितना फैलाना है फैलाओ, ठीक? पर वश होकर कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मैं तो मनुस्मृति ले आया हूं। राहुल भाई बहुत बढ़िया,
ये विशुद्ध लेनी है, नहीं तो आपका नंबर मैच नहीं होगा फिर, है ना। विशुद्ध मनुस्मृति लेना, यही वाली। चलो, सर्वं परवशं दुःखं सर्वात्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। क्योंकि जो कुछ भी पराधीन कर्म है वह सब दुख रूप है, और जो जो स्वाधीन कर्म है वो सब सुख रूप हैं। ये संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जाने, अर्थात सुख और दुख की पहचान कराने वाला कर्म समझें। जितना भी पराधीन होकर के काम करोगे वो सब के सब आपको दुख देंगे, और जितना भी स्वतंत्र होकर के कार्य करोगे वो सब आपको सुख प्रदान करेंगे। अपने जीवन में इसको घटा के भी देखना, और ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको घटा के देखा करो अपने जीवन में। भाई मनु महाराज ने तो कह दिया, लेकिन कितना सही है कितना गलत है अपने जीवन में एक्चुअल देखो। बताऊँ मैं आपको, ये सबसे बड़ी बात आपके लोगों के साथ में मैं क्यों कहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हो। इसलिए सौभाग्यशाली हो कि इस पुस्तक में, ओम दद्दू नमस्ते, इस पुस्तक में कहीं से लेके कहीं तक ये नहीं कहा गया कि इस पुस्तक के ऊपर शक व शुबा नहीं करना है। तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है दोस्तों कि तुमको अंधभक्त नहीं बनाया गया, तुमको सब कुछ खुलेआम बताया गया है। और यदि तुमको लगे, परंतु घर वाले कहते हैं कि सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी ले लो या प्राइवेट ले लो, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता मत करना, छोटी सी बात में समझ लो, ठीक है। पौर्विकीं स्मरन् जानति ब्रह्मेवाभ्यसते पुनः ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नेनुते। सुखमश्नुते, सुखमश्नुते किसको बोलते हैं? सुखम अश्नुते, अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म की अवस्था का स्मरण ना कर लेने पर, अच्छा ये हमने पढ़ा दिया है, यत्कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितो शो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। 161। जिस कर्म के करने से मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव हो, अर्थात भय शंका लज्जा का अनुभव ना हो, उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक करें जिससे संतुष्टि एवं प्रसन्नता ना हो, और जिसको करने में आपको भय शंका लज्जा का अनुभव हो उस काम को ना करें। कितना सिंपल समझा दिया, कितनी सिंपल सी बात बताइए, एकदम क्लियर एंड कट। जिस कार्य को करने में आपको लज्जा भय शंका फील हो, भाई इस काम को मैं करूं या ना करूं, एकदम है ना, डबल हो जाता है माइंड, इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा जब मन में आना शुरू हो जाता है तो ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। जिसको बताने में, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं उसको आप 20 लोगों में खड़े होकर ना बता सको, ऐसे कार्य को मत करो, ठीक है। जैसे कि आपने चोरी करनी है, जारी करनी है, कुछ भी गलत काम हो, कोई भी काम करने से पहले आप एक बार बस सोच लो, अच्छा मैं इस काम को बता सकता हूं ना, मतलब वापस आके अपने घर में बता सकता हूं, अच्छा नहीं बता सकता हूं, भाई मैं इस काम को नहीं करूंगा। वहीं के यहीं हो गया ना साफ। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है कि बस ध्यान देना है हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई इस काम को करें या ना करें, बहुत ही साफ लफ्जों में मनु महाराज ने बता दिया है। आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुं न हिंस्यात् ब्राह्मणान् गाश्च सर्वांश्चैव तपस्विनः। अर्थात वेद को पढ़ाने वाला, वेद शास्त्रों का प्रवचन करने वाला, पिता माता गुरु विद्वान ब्राह्मण गायें और सभी तपस्वी, इनको न मारें न प्रताड़ित करें।
किस किस को? ना कभी भी परेशान करें, ना उनका दिल दुखाएं, ना उनको मारें, ना आघात पहुंचाएं। किन किन को? वेद को पढ़ाने वाला हो, वेद शास्त्रों का प्रवचन करने वाला हो, अपने माता को, पिता को, गुरु को, विद्वान ब्राह्मण को। देखो क्या लिखा है? विद्वान ब्राह्मण को। जो विद्वान ब्राह्मण है उसको, गाय को और सभी तपस्वियों को, इनको कभी भी ना मारें और कभी भी इनको प्रताड़ित ना करें। हाँ, यदि कोई मूर्ख है और खुद को ब्राह्मण ब्राह्मण बोलता है तो उसको कूट सकते हैं। सीधे मनु महाराज का ये हम यहाँ से अध्याय कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई विद्वान ब्राह्मण है तो कहा जाता है ना कि मारना पीटना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण होना भी तो चाहिए, उसमें इतना ज्ञान होना भी तो चाहिए ना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नास्तिक्यम वेद निंदाम च देवतानां च कुत्सनम द्वेषम दंभम च मानम च क्रोधम तैक्षण्यम च वर्जयेत। अर्थात नास्तिकता अर्थात ईश्वर और आत्मा में विश्वास करना, वेदों की निंदा और सदाचारी विद्वानों की निंदा, द्वेष, पाखंड, अभिमान, क्रोध, उग्रता, स्वभाव में तीव्रता, इनको छोड़ देवें। अर्थात हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा हम आत्मा हैं, यह शरीर हमारा वाहन है। हमको अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्माशय प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करने से बुरे कर्माशय और बुरा जन्म प्राप्त होगा। वैसा हमको क्लियर एंड कट होना चाहिए। वेद हमारा पुस्तक है और सदाचारी विद्वानों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। द्वेष, पाखंड, अभिमान, क्रोध, ये सब कुछ और स्वभाव में तीव्रता को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से अब देखिए, ये जो बातें बताई गई हैं कितनी बढ़िया बताई गई हैं कि मनुष्य को ईश्वर पे विश्वास हमेशा रखना चाहिए। इसमें ये तो नहीं कहा गया है कि कुरानी अल्लाह की तरह, ईश्वर एकदम सबको साफ है, सबको स्पष्ट है। ठीक है, जो लेट आए हैं वो पूरी वीडियो लास्ट में देख लेना। हाँ, इनकी सबकी परीक्षा लूंगा और परीक्षा में जो पास होंगे उनको बहुत बढ़िया प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, सब देखा करो इनको। प्राइज की घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। ठीक, और मनुस्मृति में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबको एक सेंटर पे बुलाने की मैं कोशिश करूंगा, सबको मिलेंगे, फिर हम बैठेंगे और परीक्षाएं होंगी आप लोगों की। ठीक है, ध्यान रखना। शिष्य को केवल शिक्षार्थ ही ताड़ना करें। परस्य दंडम नो परस्य दंडम न उद्यच्छेत, क्रुद्धो नैव निपातयेत, अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थम ताड़येतु तौ। अर्थात पुत्र और शिष्य से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति पर दंडा न उठाएं, अर्थात दंडा आदि से ना मारें, और पुत्र तथा शिष्य को भी क्रोधित होकर कभी न मारें, ना कभी ताड़ना करें, यानी कि धमकाएं भी नहीं। उन पुत्र और शिष्य को भी केवल शिक्षा देने की भावना से ही ताड़ना करें। एक एक चीज ऐसी ऐसी है कि आप लोग जो है ना धन्य मानोगे अपने आप को कि हमारा जन्म कितनी अच्छी जगह पे हुआ है। वास्तव में भाव विभोर हो जाता हूं मैं जिनको पढ़ते पढ़ते कि केवल 2 ही लोगों के ऊपर अधिकार है, वो भी उनको सुधारने के लिए और पढ़ाने के लिए, वो भी पुत्र और शिष्य के ऊपर, और उनको भी बिना बात के और गुस्से में कभी भी न ताड़ना, यानी कि धमकाना होता है, डांटना होता है जो, और दंडा जो होता है यानी कि दंड देने वाली, जिसको हम डंडा बोलते हैं, स्टिक, वो कभी भी ना मारें। अधार्मिको नरो यो हि यस्य चापनिर्तं धनम हिंसारतश्च यो नित्यं नैहासो सुखमेधते।
अर्थात जो मनुष्य अधार्मिक हैं, अधर्म के कार्य करता है और जिनका अधर्म असत्य से संचित किया हुआ धन है और जो हिंसा में रत है, दूसरों को पीड़ा देता है, ऐसा मनुष्य इस जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता और अधर्म के कारण उसे परजन्मों में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जो अधार्मिक मनुष्य होते हैं और जिनका पैसा भी अधर्म से ही कमाया हुआ हो, ऐसे लोगों का क्या होता है, उनके साथ में भी कहीं भी हिंसा हो जाती है, उनके बहुत सारे बैरी खड़े हो जाते हैं, दुश्मन खड़े हो जाते हैं, वो उस पूरे धन का भी सदुपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों पर भी खर्च नहीं कर पाते हैं, इस जन्म में भी परेशान रहते हैं और आगे जाकर के दूसरे जन्मों में भी परेशान होते रहते हैं। आगे, न सीदन्नपि धर्मेण मनो धर्मे निवेशयेत् अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययम्। अर्थात अधार्मिक पापियों का, जो कि 174 में वर्णित रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति और समृद्धि हो गई है तो भी फिर से विनाश तीव्र गति से होता है। यह समझते हुए धर्मेण सीदन अपि, धर्माचरण से कष्ट उठाता हुआ भी अधर्म में कभी भी मन ना लगावे, अर्थात धर्म में मन रखे और धर्म का ही पालन करता रहे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान तो कहीं नहीं है, और ऐसे में क्या करना, कुछ भी जो भी गलत सलत जो भी तरीका है उनसे ही बस धन कमाने लग जाते हैं। कहते भी हैं एक दूसरे का वो देते हैं उदाहरण कि जी हमारे एक पड़ोसी हैं, वो तो बहुत अधर्म से पैसा कमाते हैं और उनका तो आज तक कुछ नहीं हुआ। ऋषि देखो क्या कह रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि यदि कोई इस प्रकार से धन को कमा भी लेता है तो उसका जो पैसा होता है, उसका जितना भी समृद्धि है वो विनाश तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इसलिए भले ही हम धर्म से कमाए, भले कम कमाए, लेकिन धर्म से कमाए। न धर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव शनेरा वर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृतन्तति। कृन्तति का मतलब क्या होता है, यानी कि कर्तुः मूलानि कृन्तति, अधर्म कर्ता की जड़ों को ही काट डालता है, अर्थात उसका धीरे धीरे संपूर्ण विनाश कर डालता है। अधर्म क्या करता है, वो मनुष्य के जो जड़ें हैं उस पर सीधे सीधे वार करता है। पूरा अर्थ देखते हैं। संसार में किया हुआ अधर्म, जैसे गाय को पालने खिलाने का दुग्ध प्राप्ति आदि फल तुरंत प्राप्त नहीं होता है, अपितु समय विशेष पर ही होता है। उसी प्रकार तुरंत फल नहीं देता, समय आने पर ही देता है, किंतु धीरे धीरे उसको चारों ओर से घेर कर अधर्म कर्ता की जड़ों को काट ही डालता है, अर्थात उसका धीरे धीरे पूर्णतः विनाश कर देता है। यानी कि लोगों को लगता है कि अरे कितना अधर्म कर लिया हमने, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारा तो। या पड़ोसियों का भी लगता है ना, कि अरे वो तो बहुत सारा बुरा काम कर रहे हैं लेकिन आज तक तो उनका कुछ भी नहीं हुआ, भगवान कहीं भी नहीं है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप जैसे गाय को घास खिलाया, आपने चारा खिलाया, तुरंत ही उसका दूध नहीं बनता है, उसका फल बहुत देर के बाद में प्राप्त होता है, उस चारे का वो पचता है। इसी प्रकार से कर्माशय आपके विपाक को प्राप्त होते हैं, अर्थात पकते हैं, फिर डिसाइड होता है इसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा। तभी तो देखते हैं कहीं का बुरा किया हुआ और कहीं जाके उसका फल मिल जाता है। तो इस वजह से ये तो पूरी की पूरी ईश्वर की खुद की प्लानिंग है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम श्लोक, यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत् पुत्रेषु नर्तृषु न त्वेव तु कृतो अधर्मः कर्तुर्भर्वति निष्फलः। अर्थात अधर्म का जो फल यदि कर्ता के अपने जीवन में पूर्ण नहीं मिलता तो अधर्म में भागीदार पुत्रों के जीवन में मिलता है। यदि पुत्रों के जीवन में पूर्ण नहीं मिलता तो अधर्म में भागीदार नाती पोतों के जीवन में मिलता है। कर्ता के द्वारा किया गया अधर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, अर्थात अधर्म में भागीदार को उसका फल तो अवश्य ही देना पड़ता है। आपने देखा भी होगा, बुरा करते हैं माता पिता और भुगतना पड़ता है बच्चों को, है ना। तो इस प्रकार से हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। 153 पेज तक हुआ समाप्त। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आज की कक्षा में आपने क्या क्या, आपको जो बातें अच्छी लगी हों वो कमेंट करके बता देना। यहाँ पर यह कक्षा होती है आज की समाप्त। बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका फल मिलता है, अवश्य मिलता है। सब कुछ लेकर के संपूर्ण नष्ट हो जाती है, जो बुरे धन कमाए होते हैं आज नहीं तो कल, और आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों को मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा तो नाते पोतियों को जरूर मिलेगा। तो इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की कक्षा कैसी लगी और क्या क्या सीखने को मिला नया नया। और जिन जिन लोगों ने, बीच में तो डिस्टर्ब नहीं होना है, अब इसको शेयर करना है हर जगह। कुछ ब्रॉडकास्ट, देखो कुछ नियम बताता हूं मैं आपको, कक्षा तो समाप्त हो गई है, कुछ नियम बता देता हूं। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को मनु स्मृति का ले लो, MS है ना, MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, ऐसे करके ना आप या तो ग्रुप बनाओ और या फिर ब्रॉडकास्ट बनाओ। और उसमें क्या किया करो कि जितनी भी वेदों के ऊपर, सत्य सनातन के ऊपर वीडियोस आते हैं, है ना, वेदों के ऊपर जितनी भी चल रही हैं वो खास तौर पे लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। देखो, हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, वो एक बार को भले ही ना पहुंचे, है ना, लेकिन जो वेदों का जो हम बखान करते हैं, जो मंडन होता है, वो वीडियोस तो सब तक पहुंचनी चाहिए। सब उसको देखें जरूर, एक बार को सुने जरूर। तो वो करने के लिए आपने क्या करना है, ग्रुप्स में उसको सेंड किया करो और उनको लेकर के ब्रॉडकास्ट में सेंड किया करो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम लोग बहुत मतलब इच्छा से, बहुत स्वाभिमान के साथ में सब काम कर रहे होते हैं। आप लोग रात को बैठ करके क्लास वगैरह अटेंड करते हो, लेकिन एक समस्या आ जाती है कि हम खुद तो देख लेते हैं लेकिन लोगों को दिखाते नहीं हैं। तो इससे फ़र्क ये, अल्फ़ा 242G टेलीग्राम यूज़ करो बोल रहे हैं, आप टेलीग्राम का कुछ भी बना लीजिए, मुझे ऐड कर दीजिए, है ना। तो अब उसमें क्या करना है, तो हम लोगों ने वो सबको स्प्रेड करना है। क्योंकि आजकल देखो, इन थोड़ी सी टेक्निक को हमें समझना पड़ेगा। हम यदि कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, आपने वो देखी और रख दी, लेकिन लोगों में इसका गलत संदेश जाता है कि ये लोग अपने वेदों में से पहली बार तो कुछ निकाल के दिए और उसको भी 4-5 लोगों ने ही देखा है, अभी तक कितने, बहुत ही कम लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार से ना बहुत ही गलत संदेश जाता है। आप लोग थोड़ा सा और ये भी काम किया करें, इसको गुरु दक्षिणा ही मान लीजिए भले ही, है ना, लेकिन हमारा जितना मंडनात्मक कार्य है वेदों का, मनुस्मृति का, आगे इसमें रामायण आएगी, चाणक्य नीति आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये कक्षाएं जनता दरबार पर कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो उन सब कक्षाओं को आपने स्प्रेड करने का प्रण लेना है, ठीक है ना, अपने अपने बिहाफ पे प्रण लेना है कि ये काम हमने करना ही करना है, ठीक है। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और शुभ रात्रि। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर
धन्यवाद। शुभ रात्रि।